हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे तो हम यहाँ पे डेली बेस पे हिस्ट्री यहाँ पे हम कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें से एंशियंट हिस्ट्री के लगभग 165 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। तो आज हम देखेंगे 166वां क्वेश्चन। और इससे पहले बता दूं, मॉडर्न हिस्ट्री मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें 286 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन मैं जिसमें लूसेंट से छांट के क्वेश्चन को कराया था। उसको अगर कवर नहीं किए होंगे तो जाके कवर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो अगर वेटेज रहता है हिस्ट्री में तो मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है, उसका सिलेबस भी बड़ा रहता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आपसे पूछा जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। पहले मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म किए हैं, इसके बाद हम एंशियंट, इसके बाद आपका मिडिवल हिस्ट्री में हम आ जाएंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, आपको आधा अधूरा नहीं कराया जाएगा। इसी उद्देश्य से इसको चलाया जा रहा है इस सीरीज़ को। तो चलिए सेशन को बढ़ाता है आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी जो राजदूत कौन था? तो आपके यूनान के रहने वाला था, राजदूत था। किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज, फाहियान या आपका मेनेंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, इसका अभी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका लगभग 304 ईसा पूर्व से लेकर आपके 299 ईसा पूर्व तक के आपके चंद्रगुप्त मौर्य के ये आपके यूनान के राजदूत थे। तो इनके दरबार में आए हुए थे। आपकी एक यूनान के एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और इन्होंने जो यूनानी जो राजदूत थे मेगास्थनीज, जो कि इन्होंने भारत का लगभग इन्होंने 305 में पूरे भ्रमण इन्होंने किया थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी गई थी जिस पुस्तक का नाम आपका इंडिका था। इसको याद रखिए, इंडिका जो पुस्तक किसने लिखी गई थी? तो आपके मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। इसको भी याद रखिएगा। तो ये इंडिका जो नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किए गए थे? मेगास्थनीज के द्वारा। किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किसने किया गया था? तो सेल्यूकस निकेटर कौन था जो पराजित किया गया था? किसके द्वारा? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अलेक्जेंडर? तो आपका जो सेल्यूकस जो निकेटर थे, इन्होंने जो विशाल मौर्य जो साम्राज्य थे, इन्होंने स्थापना की थी। और सेल्यूकस ने जो उनकी पुत्री थी, उनकी बेटी हेलन उनका नाम है, इनका जो विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इन्होंने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने इस आपके सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने पराजित इन्होंने किया था। तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, अशोक या आपका चाणक्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था जिसको उत्तराधिकारी बनाया हुआ था? तो आपका बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी उनके पुत्र बिंदुसार को बनाया गया था। बिंदुसार ने लगभग 25 से 26 वर्षों तक यहाँ पे इन्होंने मौर्य शासन में इन्होंने शासन किया था। और उनका जो उत्तराधिकारी बहुत ही विवादित भी रहा था। और अशोक महान को उनका उत्तराधिकारी फिर से इनको बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें जो चाणक्य दिया गया है, इसको बताया था चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का कौन थे? इसको कमेंट करके बताइएगा। आज का क्वेश्चन है चाणक्य कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी, वैशाली, उज्जैन या आपके पाटलिपुत्र? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसको अभी पटना के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिए, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब इसको पटना शहर के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की। और इन्होंने लगभग 137 सालों तक यहाँ इस साम्राज्य में इन्होंने विस्तार किया। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य बहुत ही यहाँ पे भारत में 137 सालों तक, सबसे लंबे समय तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उनके जो बेटे थे बिंदुसार, इन्होंने अपनी जो राजधानी तक्षशिला को बनाई थी। तो इसको याद रखिएगा। राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य पर किसने शासन किया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर कौटिल्य ने या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य पर शासन किसने किया था? तो उनके जो पुत्र थे अशोक, सम्राट अशोक इनको कहा जाता है। तो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था, जो कि बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। तो इन्होंने मगध पे शासन यहाँ पे बनाया था, याद रखें मगध पे इन्होंने शासन किया था। और इनका राज्य जो राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में इन्होंने राज्याभिषेक किया था, तो इसको याद रखिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सम्राट अशोक ने, उनके जो कलिंग युद्ध, बहुत फेमस युद्ध था कलिंग युद्ध, ये आपके कौन से सन में लड़ा गया था? 265 ईसा पूर्व में, 319 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में या आपके 260 ईसा पूर्व में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 261 ईसा पूर्व में आपका लड़ा गया था, याद रखिए। तो जो जैसे अशोक ने यहाँ पे 13वें जो अभिलेख, इनके जो 13वां जो अभिलेख है, इससे जहाँ जानकारी मिलती है कि अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने जहाँ राज्याभिषेक किया गया था 8 वर्ष बाद, तो इसके बाद राज्याभिषेक हुआ जस्ट 13 साल बाद, यहाँ पे सॉरी 8 वर्ष हैं। तो 8 वर्ष बाद इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा है। इसको कलिंग विजय की उसकी आखिरी विजय थी, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच ये आपके 261 पूर्व में ये आपके हुआ था। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता। तो इसमें जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में इन दोनों के बीच में, तो इसका परिणाम स्वरूप इसमें जीत किसने हासिल की थी? अशोक ने यहाँ पे जो कलिंग के राजा थे महापद्मनाभन, तो इसको इनको हराकर कलिंग पर युद्ध विजय प्राप्त की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? तो इसको बताया था, एक बार रिकॉल करके देखिएगा। तो कुणाल को, बृहद्रथ, विष्णु शर्मा या आपके कौटिल्य को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो चाणक्य के नाम से कौटिल्य को जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में इसको विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, इसको याद रखें। इनके विष्णुगुप्त, इसको याद रखें। विष्णुगुप्त रहेगा तो विष्णुगुप्त लगाइएगा ऑप्शन में। कौटिल्य है तो कौटिल्य लगाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के आपके महामंत्री थे, याद रखें, जिनका राजपाट वगैरह सब यही देखते थे, तो ये आपका इनके महामंत्री थे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो विष्णुगुप्त, इनका जो अलग से नाम है, इनको पहले बचपन में विष्णुगुप्त बोला जाता था, फिर इनको चाणक्य कहने जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा को देवानामा प्रियदासी के नाम से भी जाना जाता है? तो बिंदुसार को, चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को या आपके अशोक को? तो सम्राट जो अशोक हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो अशोक ने इनको मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट है, जिन्होंने उनकी जो किताब थी देवन प्रिय जो प्रियदासी करके इनके द्वारा बुक का प्रयोग किया गया था, तभी इस बुक में इनको नाम को दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन। तो इसमें से जो कलिंग युद्ध का विवरण किसमें मिलता है अशोक के, ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अशोक के जो शिलालेख 13 है, याद रखिए, जो अशोक के जो 13वें जो अभिलेख है, इस शिलालेख में उन्होंने लगभग राज्य अभिषेक हुआ जस्ट उसके बाद 8 वर्ष बाद इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा गया था, अभी जस्ट बताया हम। तो कलिंग युद्ध उन्होंने जीतने के कारण यहाँ पे जो उनके शिलालेख या जो उनके जो 13वां जो अभिलेख है, इसमें यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है, मतलब उन्होंने कैसे ये जीत हासिल की उसके बाद। और टोटल उनके 14 अभिलेख अभी तक के पाए गए हैं, जिसमें सभी के बारे में उनके बारे में वर्णन किया। तो ये खास करके इनके जो शिलालेख 14 जो शिलालेख है, इनके बारे में प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इसको बताया गया। तो इसमें इनके टोटल कुल मिलाकर 14 अभिलेख शिलालेख यहाँ पे पाए गए हैं, जीते गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। जिसमें कलिंग युद्ध पर जो शिलालेख जो 13 है, तो कलिंग युद्ध इसमें बताया गया है। तो इसको याद रखिए, इसमें शक्तिशाली विजय का उल्लेख किया गया है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के जो कौन सा जो शिलालेख है जो सबसे लंबा है? तो आपका जो अशोक का जो 13वां शिलालेख है, ये आपके सबसे लंबा है। क्यों ऐसा लंबा है? तो इसमें अशोक के जो कलिंग युद्ध का इसमें वर्णन किया गया, विजय का वर्णन किया गया है, और अशोक के धर्म के बारे में,
और राजाओं पर विजय करने वर्णन यहाँ पे वो सारे डिटेल यहाँ पे बताया गया है। और अगर पूछे एग्जाम में इनका जो अशोक का सबसे छोटा जो शिलालेख कौन सा था, तो इनका जो छोटा शिलालेख आपका 7वां शिलालेख है। ये आपका सबसे छोटा शिलालेख, जिसमें रुमनदेई के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में इस पे बताया गया है। इसमें भू राजस्व के दो दर को घटाकर 1/8 कर दिए गए थे। ये सभी यहाँ पे धार्मिक बलि को, जो यहाँ पे बलि दी जाती थी, उसको माफ़ किया गया था। तो ये सब शिलालेख 7 में बताया गया है। सबसे लंबा जो शिलालेख आपका 13 है, सबसे छोटा बोले तो आपका 7वां है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन ऐतिहासिक व्यक्तियों को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, चाणक्य को, घनानंद को या महावीर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चाणक्य। याद रखें तो चाणक्य को ही विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता है। इनके बचपन में नाम विष्णुगुप्त नाम से दिया गया था, तो बाद में फिर इनको चाणक्य कहने जाने लगा। तो इसको याद रखिए। ये आपके जो चाणक्य की बात करूँ, और ये आपके एक प्राचीन बहुश्रुत थे, एक शिक्षक थे, लेखक थे और दार्शनिक अर्थशास्त्री थे, और सलाहकार के रूप में आपके काम करते थे। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, फिर धीरे धीरे इसको कौटिल्य के नाम से इसको जाने लगा। फिर इनके जो प्रमुख जो राजनीतिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, ये आपके बहुत फेमस है, इनके द्वारा लिखी गई लगभग 4वीं शताब्दी में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बिंदुसार का जो पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र बताया था चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक, भद्रबाहु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक बिंदुसार का पुत्र था। तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पसूत्र, ये फेमस बुक है, याद रखिएगा। तो कल्पसूत्र जो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हेमचंद, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या वसुमित्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखिए, कल्पसूत्र जो भद्रबाहु ने लिखा था, वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के एक आध्यात्मिक गुरु थे आपके भद्रबाहु। यह एक जैन ग्रंथ है, जिसमें जैन तीर्थंकरों की आपके आत्मकथा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और जैन धर्म उनकी जो पुस्तक केवल जितने भी भिक्षु लोग थे, ये आपके वही लोग इसको पढ़ सकते थे, बाकी अन्य को इसमें अलाउड नहीं था। और जैन धर्म में इस ग्रंथ का आध्यात्मिक महत्वपूर्ण यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे बताया गया था। तो इसको याद रखिए। जिसमें आपका जो पार्श्वनाथ है, ये आपके 23वें तीर्थंकर है। जो महावीर स्वामी ही, ये आपके 24वें तीर्थंकर है। तो ये सब इनके बारे में बताया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्नो एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें राजा मिलिंद और बौद्ध संत खालिस्तान के बीच संवाद के रूप में है। नागसेन, नागार्जुन, अश्वघोष या वसुमित्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नागसेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो मिलिंद पन्नो एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें राजा मिलिंद और बौद्ध संत कौन थे? आपके नागार्जुन। एन लिख दिया हूँ। इनके बीच बातों के बारे में, उनके संवाद के रूप में आपका वर्णन किया गया है। अगर बात करूँ जो मिलिंद पन्नो, कोई ये आपका एक पाली भाषा में रचित एक आपका बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी जो रचना लगभग 100 ईसा पूर्व में, जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत के यूनान जो शासक मिलिंद के बीच आपके उनके बातों को, उनके वार्तालाप का वर्णन इसमें किया गया है। और भारत की ओर से बौद्ध भिक्षुक नागसेन और मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद के बीच के आपके संवाद के बारे में इसको बताया गया। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है आपके गौतम बुद्ध के समकालीन है? भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, वर्धमान, महावीर बोले जाते हैं इनको, और डी है आपका पार्श्वनाथ। तो इनमें से गौतम बुद्ध के समकालीन कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर। तो गौतम बुद्ध के समकालीन वर्धमान महावीर थे, इसको याद रखिएगा। तो जो गौतम बुद्ध ने, इन्होंने निरंजना जो नदी है, इन्हीं के तट पे बोध गया के जो उर्वेला में एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया गया था। और गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश, याद रखिए, जो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला जो उपदेश है यहाँ पे सारनाथ में दिया था, इसको याद रखिए, जिसको धर्मचक्र प्रचार के नाम से इसको जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु यहाँ पे हो गई थी, जिसको महापरिनिर्वाण के कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। महावीर ने लगभग 42 साल की उम्र में इन्होंने
रिजु पालिका नदी के तट पर जो जृम्बिक जो ग्राम है, यहाँ पे एक साल वृक्ष के नीचे इन्होंने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था और इन्होंने पावा में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 180। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तो फोर्थ जो क्रम का जो बौद्ध संगीति, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष ने, उपगुप्त ने, कनिष्क ने या आपके वसुमित्र ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन यहाँ पे कहाँ आयोजन किया गया था? तो आपके कश्मीर में किया गया था और ये आपके कनिष्क की इनके द्वारा अध्यक्षता यहाँ पे की गई थी। तो इसको याद रखिए, जगह भी क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो ये आपके कनिष्क कौन थे? तो ये आपके कुषाण के राजा थे कनिष्क। तो इनके संरक्षण में श्रीनगर में लगभग 72 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के जो सेशन है यहीं तक रखते हैं और बाकी जो क्वेश्चन हैं अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन कैसा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।